नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ शॉर्ट हैंड की एक और वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। तो भाई इस वीडियो में किस तरीके से कैसे बात करेंगे आइए देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से, आप सभी मेरे दोस्तों से एक मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप सभी लोग चैनल को देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो भी मेरे महत्वपूर्ण दोस्त जो कि सेशन को देखते हैं, सेशन में हमारे साथ बने रहते हैं और हमेशा सेशन के लिए अपना प्यार देते हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, जिसके माध्यम से हमेशा आप सभी लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया जाता है और बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को समझाया और बताया जाता है। तो आप सभी लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के लिए। चलिए, तो आज के इस क्लास के बारे में, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि भाई आज इस चीज़ में हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए भाई, शॉर्ट हैंड में हमेशा हर चीज़ आपके लिए जो ज़रूरी होती है वो मेरा बताना आपके लिए फ़र्ज है। तो इसी से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है कि शॉर्ट हैंड स्पीड एंड टाइपिंग, स्पीड एंड टाइपिंग में क्या अंतर होता है। शॉर्ट हैंड स्पीड एंड टाइपिंग, इसमें आपका क्या अंतर होता है। जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है और जो शॉर्ट हैंड का टाइपिंग होता है, इसके इन दोनों में आपका क्या अंतर होता है, किस तरीके से आपको इसमें वर्क करना होता है। ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर एक बार आप इसके ऊपर हमें ज़रूर क्लियर करिए। चलिए, तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे जब आप एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर देने जाते हैं, मैं सिंपल एसएससी स्टेनो लिखता हूँ। एसएससी स्टेनो का जब आप पेपर देने जाते हैं तो यहाँ आपका 2 ग्रेड होता है, एक ग्रेड डी होता है और एक ग्रेड सी होता है। तो ग्रेड डी में आपको 80 वर्ड पर मिनट यानी 80 WPM की स्पीड होती है और ग्रेड सी में आपका 100 वर्ड पर मिनट यानी 100 WPM की स्पीड होती है। तो अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि ये 80 WPM मैटर आपको टाइप करना है, यानी ये टाइपिंग के द्वारा ये स्पीड चाहिए। कुछ बच्चे समझते हैं ये 100 WPM आपको टाइपिंग के द्वारा स्पीड चाहिए। ठीक है, तो भैया ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये आपको टाइपिंग के द्वारा स्पीड नहीं लिखनी, ये स्पीड आपकी हैंड रिटन होगी। कैसे होगी भाई? हैंड रिटन होगी, हाथ से लिखनी है इस मैटर को। ये चीज, ये जो स्पीड आपको लिखनी है ये हैंड रिटन होगी, हाथ से लिखनी है, टाइप नहीं करना इस स्पीड पे। तो ये अपने दिमाग से आप सभी लोग डाउट निकाल दीजिए कि ये 80 WPM 100 WPM आपको टाइप कर रहा है। इतनी टाइपिंग तो भाई बहुत ही मुश्किल लोगों की होगी। ठीक है, तो अब इस चीज को आप समझिए कि क्या होता है। देखिए, स्टेनो का जो एग्जाम होता है ना, जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तो स्किल के अंदर 2 फेज में पार्ट डिवाइड होता है। ठीक है, 2 फेज में पार्ट जो है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज जो होता है वो आपका डिक्टेशन लिखने का फेज होता है। डिक्टेशन राइटिंग का फेज होता है। पहला फेज जो होगा वो डिक्टेशन राइटिंग का फेज होगा। तो डिक्टेशन राइटिंग जो होगी वो आपकी इस स्पीड पे होगी, यानी वहां पे आपको क्या होगा कि आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से पहले 10 मिनट की ऑडियो बोली जाएगी। ठीक है, ये ऑडियो आपको सबसे पहले किस में लिखनी पड़ेगी? स्टेनो में। ठीक है, स्टेनो में लिखनी पड़ेगी हाथ से। स्टेनो आपकी हाथ से लिखी जाती है, इसके लिए आपको बेसिक पहले इसका सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद आप डिक्टेशन लिखते हैं। तो ये 10 मिनट की ऑडियो आप सभी लोगों को स्टेनो में लिखनी है और 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से कितने वर्ड हो गए? 800 वर्ड। तो ये 800 वर्ड्स जो होंगे ये आपको किस में लिखने पड़ेंगे? ये 800 वर्ड आप सभी लोगों को स्टेनो में लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये 800 वर्ड जो है वो स्टेनो में लिखेंगे। फिर इसके बाद जो 800 वर्ड आपने स्टेनो में लिखा है, इस 800 वर्ड को जिसको आपने स्टेनो में लिखा है, इसको आप अगर इंग्लिश स्टेनो सीखे हो तो इंग्लिश में टाइप करोगे और अगर आप हिंदी स्टेनो सीखे हो तो हिंदी में डिक्टेशन दोगे, हिंदी में टाइप करोगे। इसके बाद ये जो स्पीड होती है, ये जो 800 वर्ड होते हैं, इसको आप
आपको टाइप करना पड़ता है इंग्लिश में। अब इसको टाइप करने के लिए अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो यहां पे आपको 50 मिनट मिलेगा, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो यहां पे आपको 65 मिनट मिलेगा। तो आपको टाइप करने के लिए ये समय मिलता है कि भाई 800 वर्ड के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग में 50 मिनट का समय मिलेगा और हिंदी टाइपिंग में 65 मिनट का समय मिलेगा। तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड ये नहीं बनानी है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि 80 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड बनानी है, नहीं, ये आपको अपनी स्टेनो स्पीड बनानी है। आप सभी लोगों की स्टेनो स्पीड जो है वो इतनी होनी चाहिए, 80 वर्ड प्रति मिनट और 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्टेनो स्पीड होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए आपको इतना समय मिल रहा है तो मान के चलिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 to 40 के बीच में है, 30 to 40 वर्ड पर मिनट के बीच में है, तो इजीली आप जो है 50 मिनट्स में 800 का मैटर जो है आराम से आप इजीली 800 का जो इंग्लिश का मैटर है वो आप लिख लेंगे। और हिंदी में भी आपको 65 मिनट में लिखना है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भी आप अगर 35 से 45 के बीच में आपकी अगर स्पीड है वर्ड पर मिनट टाइपिंग की तो आप जो है इस मैटर को आराम से लिख लेंगे। तो टाइपिंग स्पीड तो आपको जो है मिनिमम हर जगह पे जो रिक्वायर्ड होती है वही अगर आपकी रहेगी तो आप लिख लेंगे, लेकिन आपकी जो स्टेनो स्पीड है वो आपकी 80 और 100 होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेनो स्पीड 80 और 100 नहीं है तो आप जो है इस डिक्टेशन को नहीं लिख पाएंगे और फिर उसको टाइप भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन मेरा आप सभी लोगों को क्लियर करना था। अब यहाँ पे देखिए जैसे ग्रेड डी का मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ग्रेड सी में भी यही होता है। अब ग्रेड सी में क्या हो गया, यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको बोली जा रही है। इट मीन्स 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे 10 मिनट में आपको कितने वर्ड बोले जाएंगे, तो 10 मिनट में आप सभी लोगों को 1000 वर्ड्स बोले जाएंगे। ये 1000 वर्ड्स आपको किस में लिखने होंगे, ये 1000 वर्ड आपको स्टेनो में लिखने पड़ेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिन बच्चों को स्टेनो नहीं आती है वो पहले बेसिक पार्ट स्टेनो का सीखेंगे, देन उसके बाद डिक्टेशन लिख पाएंगे, डायरेक्टली डिक्टेशन नहीं लिख पाएंगे। तो आपको स्टेनो का बेसिक पार्ट सबसे पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 मिनट में आपको 1000 वर्ड बोल दिए गए, इसको आपने स्टेनो में लिख लिया। अब अगेन आप इसको भी टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसको टाइप करने के लिए कितना समय मिलता है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में टाइप करते हैं तो इंग्लिश में टाइप करने के लिए आप सभी लोगों को 40 मिनट्स का समय मिलेगा। 40 मिनट में आपको कितने वर्ड टाइप करने हैं, 1000 वर्ड्स जो कि आपके स्टेनो में लिखे हुए हैं और इनको इंग्लिश में टाइप करना है। और अगर आप सभी लोगों को यही चीज़ हिंदी में टाइप करनी है तो हिंदी में टाइप करने के लिए आपको 55 मिनट का समय मिलेगा। 55 वर्ड में आप सभी लोगों को जो है 1000 वर्ड्स जो हैं जो कि स्टेनो में लिखे हुए हैं उनको आप हिंदी में टाइप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर प्रोसेस होता है। 2 फेजेस में ये प्रोसेस डेवलप किया गया है। पहले फेज में आपको डिक्टेशन लिखना है जो कि 80 और 100 के स्पीड पे होगा और फिर उसी डिक्टेशन को आपको क्या करना है, टाइप करना है। अगर इंग्लिश स्टूडेंट का बच्चा होगा यानी इंग्लिश स्टेनो अगर सीखा होगा तो वो इंग्लिश में डिक्टेशन लिखेगा और इंग्लिश में टाइप करेगा, और जो हिंदी स्टेनो का बच्चा होगा वो हिंदी में डिक्टेशन लिखेगा और हिंदी में टाइप करेगा। दोनों के लिए जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा, मैटर भी अलग अलग होगा, और हिंदी का अलग डिक्टेशन बोला जाता है, इंग्लिश का अलग बोला जाता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वालों के साथ बैठ के डिक्टेशन देंगे और हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिक्टेशन देंगे। तो भाई नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो उसे निकाल दीजिएगा, और फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिएगा। जो हमारी डेली क्लासेस शाम
चलती हैं उसमें अभी फिलहाल डिक्टेशन चल रहा है, तो आप डिक्टेशन वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से जो बताना था। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपना प्यार जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी लोग हिंदी स्टेनो सीख रहे हो या इंग्लिश स्टेनो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले अंक में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।